बात को बाबूजी छिपा के रखें, लड़का को उस बात को किसी को बताना चाहिए? नहीं। कहिए, राम जी अपने स्वरूप को छिपा करके रखे हैं और लक्ष्मण जी उस स्वरूप को उजागर कर दिए निषाद राजगुह के सामने। लक्ष्मण जी स्पष्ट बोल दिए कि निषाद जी ये जीव नहीं है, राम ब्रह्म। राम जी कौन है? ब्रह्म है, परमार्थ रूपा। ये राम जी परमार्थ के स्वरूप हैं, अभिगत अलख अनादि अनूपा। जिस बात को लक्ष्मण राम जी सब जगह छिपा करके घूम रहे हैं, उसी बात को लक्ष्मण जी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? ये बड़ा अद्भुत विषय है। यहां पर यह सिद्धांत लग रहा है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। यहां लक्ष्मण जी बता नहीं रहे हैं, राम जी ही लक्ष्मण जी को माध्यम बनाकर अपना स्वरूप बता रहे हैं। क्यों? जहां निषाद राजगुह और लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं ना, वहीं बगल में केवट भैया पहरे में खड़े थे और भगवान इस बात को केवट जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि मैं जीव नहीं हूं, मैं भगवान हूं और सब धन हमार गुड़वे में है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। ये बात भगवान केवट जी तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे केवट जी पांव पखार ले। और एक बात समझिएगा, बात को सुन लेना अलग विषय है, लेकिन बात को सुन करके मान लेना ये बिल्कुल अलग विषय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बात कही गई निषाद राजगुह से कि राम जी भगवान है, निषाद जी केवल सुने हैं, लेकिन बगल में खड़े केवट भैया इसको सुने भी हैं और सुनकर मान भी लिए हैं कि असली परमार्थ भगवान के चरण में है। केवट जी सोचे ये चरण कई सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, आज मैं सेतीहे में इसको जाने देने वाला नहीं हूं। सवेरा हुआ, केवट भैया दौड़ करके निषाद राजगुह के पास गए और जाकर बोले, प्रभु हम कुछ कामना लेकर के आपके पास आए हैं, प्रार्थना करने की मेरी मनोकामना पूरी करिए आप। निषाद जी बोले, कहो। केवट भैया बोले कि मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव में बैठकर उस पार जाएं, गंगा के उस पार। तो आप पूरे श्रृंगवेरपुर में आज ये डुगडुगी बजवा दीजिए कि कोई भी नाव चलाने वाला नाविक आज गंगा के किनारे नहीं जाएगा, अकेले मैं जाऊंगा वहां पर। निषाद राजगुह बोले, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई, कोई भी नाविक आज नहीं जाएगा गंगा किनारे। केवट भैया दौड़ कर गए हैं, नाव किनारे बधी थी, किनारे से खोले हैं, नाव पर बैठे हैं और नाव लेके चले गए, बीच गंगा जी में जाके खड़े हो गए। बीच गंगा में नाव लेके केवट जी खड़े हो गए, कहीं किनारे रखूंगा, राम जी बिना कुछ कहे आके सीधे चढ़ी जाएंगे, फिर क्या करूंगा, इसलिए पहुंच से दूर रखा जाए। गंगा जी में नाव लेके खड़े हो गए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, साथ में निषाद राजगुह गंगा किनारे गए हैं। और यहां दर्शन करिए, नियम तो ये कहता है कि राम जी खड़े रहते और लक्ष्मण जी नाव मांगते। स्वामी के साथ यदि सेवक है तो स्वामी को खड़े रहना चाहिए, सेवक व्यवस्था करेगा। लेकिन आज राम जी ने ही लक्ष्मण भैया को रोक दिया, कहा आप देखिए पहले व्यवस्था कैसे की जाती है। लक्ष्मण जी बोले, जो आज्ञा भैया। राम जी ऐसा क्यों किए? राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं हैं, ना कह देंगे। राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये मांगने गए और केवट ने ना कह दिया तो भाई साहब तुरंत बाण चला देंगे, तो भगत को बचा के रखना है। आज राम जी ने कहा व्यवस्था मैं कर रहा हूं, आप सीखिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले, जो आज्ञा भ्राताश्री। राम जी गए और हाथ फैलाकर
मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, आप भी गाइए। कहई तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाए, चरण कमल रज कहूँ सब कहाए। मानुष करनी मोर कछुआ, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेल काठ कठिनाए, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेल काठ कठिनाए। सही कहता हूँ। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारो। यही प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारो। जो प्रभु पारा अवसिगा जाओ, जो प्रभु पारा अवसिगा जाओ। जो प्रभु पारा अवसिगा चाहो, मोहि पद पदुमा पखारन कहो। जोहि पद पदुमा पखारन कहो। मोहि पद पदुमा पखारन कहो। भगवान ने सीधे शब्द में कहा। क्या कहा? राम जी आदेश नहीं दिए हैं, मांगी नाव। राम जी बोले नहीं कि नाव ले आओ, राम जी मांगे हैं कि नाव लेकर आएंगे आप। केवट जी क्या बोले? न केवट आना। यहाँ पर राम जी की आप दयालुता का दर्शन करिए, हैं? राम जी का स्वभाव, एक बात समझिएगा, बड़ा वही है माई बाप जो सबको बड़ाई देता है। डांट देना तो सरल है, परंतु किसी को दुलार कर देना ये सरल व्यवहार न समझिएगा। जो सब में बड़प्पन का दर्शन करता है वो बड़ा आदमी है। राम जी ने केवट जी को आदेश नहीं दिया, राम जी केवट जी से निवेदन करते हैं, मांगी नाव। भगवान ने कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? केवट जी बोले, न केवट आना। और केवल मना नहीं किए, केवट जी कहते हैं कि कहई तुम्हारा मरम में जाना। यहां भगवान की दयालुता का दर्शन करिए और यहां केवट जी की निडरता का दर्शन करिए। केवट जी निडर हैं।
नहीं लाएंगे, स्पष्ट बोल दिए, मना कर दिए। और वो भगवान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली जी में कहते हैं, कौन भगवान मांग रहे हैं? अरे जिनके पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, जिनके पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी जश वेद कहे गाय के, त्रिपथ गामिनी जस वेद कहे गाय के, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दामी, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दामी, करत विविध जोग जप मन लाई के, करत विविध जोग जप मन लाइए, तुलसी जिनकी धूरी परसी अहल्या तरी, तुलसी जिनकी दूरी परसी अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह कौनो सोले बाई के, गौतम सिधारे गृह कौनो सोले। केवट भैया कहते हैं, ते पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनु, हे पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनु, वह होना पठवनी कि वह होना हसाई के, वह होना पठवनी के, वह होना हसाई के, वह होना पठवनी कि वह होना हसाई के। केवट जी कहते, प्रभु मैं इस पांव को जानता हूं, मैं यूं ही मना नहीं कर रहा हूं। राम जी साफ साफ सुन लीजिए, अरे जिनके पुनीत बारी, बारी मतलब पानी, जिस पांव से पवित्र पानी निकला, कौन सा पानी निकला पता है? भगवान के पांव से कौन सा जल निकला है पता है? गंगा जी का जन्म भगवान के पांव से हुआ है। गंगा जी का जन्म कहां से हुआ है? भगवान के पांव से। केवट जी कह रहे हैं, अरे जिनके पुनीत बारी, आपके चरण के पवित्र जल को धारे सिर पे पुरारी, आपके पांव से गंगा जी निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे धारण किया। त्रिपथ गामिनी जश वेद कहे गाय के, तीनों लोक को पवित्र करने वाली गंगा जी हुई। ये वही चरण है, अरे जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देहा दामी, ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए जोगी लोग, मुनि लोग, देवता लोग नाना प्रकार से अपना शरीर गला गला कर तपस्या कर रहे हैं कि एक बार दिखाई पड़ जाए। ये वही पांव है। केवट जी कहते हैं, मुझे सब पता है, इसी पांव के धूल से अहिल्या जी का उद्धार हो गया था पीछे। तुलसी जिना की धूरी परसी अहिल्या तरी, इसी पांव से अहिल्या जी का उद्धार हुआ था और गौतम ऋषि अहिल्या जी को लेकर अपने घर चले गए। आप कहिए राम जी, वही पांव सेतीहे में आज हमको भेटा गया है। सेतीहे समझते हैं? सेतीहे मने फ्री में, फोकट में, बिना कोई तपस्या साधन किए वो पांव हमको आज मिल गया है। आप कहिए, बिना धोए यदि मैं नाव पे चढ़ा दूंगा तो मेरी जन्म जन्मांतर की जो पठौनी है ना वो खो जाएगी है। और लोग हम पे हंसेंगे, खोहो ना पठवनी,
पठौनी न खोऊंगा, न है हो न हंसाई के, न संसार में हंसी का पात्र बनूंगा। तो केवट जी बोले हम नाव इधर लाने वाले नहीं हैं। अब बोले हम आपका मर्म जानते हैं। अब आप समझिए, आप किसी के सामने गए और सामने वाला आपसे कहे है हम जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, आप टेंशन में हो जाएंगे। कोई भी आदमी आपसे कहे कि हाँ हम सब जान रहे हैं, हमको न पढ़ाइए, हमको सब पता है जो किसी को नहीं पता है, भले कोई बात ना हो लेकिन आप टेंशन में हो जाएंगे, न जाने का क्या मालूम बा। केवट जी बोले हम आपका मर्म जानते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हुआ हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया, अभी अभी आए केवट कह रहे मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जानते हो तुम? केवट जी बोले हम जानते हैं कि राम जी कौन है। केवट जी बोले कौन है? लक्ष्मण जी बोले कौन है, बताओ, हमको ही बताओ। केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, ये नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। बाबा जी नाव चलाए, बाबा जी के बाद कौन चलाया? बाबूजी चलाए, अब बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं। हम रोज यहां से सैकड़ों लोग को इस पार उस पार करते हैं। लेकिन आपसे एक बात बोले लक्ष्मण जी, आज पहली बार जीवन में जिस प्रकार से आपकी भैया ने नाव के लिए कहा है ना, इस तरह आज तक किसी ने नहीं कहा था। लक्ष्मण जी बोले क्या कह दिया भैया ने? केवट जी बोले आज तक जो भी आता था मुझे आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। लेकिन आपके भैया ने आदेश नहीं दिया है, आपके भैया ने निवेदन किया है, केवट जी क्या आप अपनी नाव इधर लेकर के आएंगे? जो आता था आदेश देता था, आज राम जी मांग रहे हैं। आदेश हम नौकर को देते हैं, अपने सेवक को देते हैं। हम निवेदन उससे करते हैं जिसको ये मानते हैं कि मांगी जाने वाली वस्तु सामने वाले की है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक मान रहा है, और सामने वाले को बड़ा मानना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं जानता हूं राम जी कौन है। हम आपसे एक और बात बताएं, मर्म की बात लक्ष्मण जी। आज राम जी गंगा जी को पार करने के लिए यहां नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा क्या करने आए हैं फिर? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हो? कह रहे हो पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं, इसका क्या मतलब? केवट जी बोले जेही जग कियत तिहु पगहु ते थोरा, असोई कृपाल के वटही निहोरा। जिस भगवान ने 3 पग में 3 लोग 14 भुवन नाप दिया था, 3 पग के भीतर, वही गंगा को पार करने के लिए केवट से नाव मांगेंगे? आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, गंगा और नाव को माध्यम बनाकर लक्ष्मण जी इस केवट के परिवार को पार करने आए हैं। राम जी ये रहस्य मैं जानता हूं, हम नहीं लाएंगे। साफ मना कर दिया केवट भैया ने, हम नहीं लाएंगे। भोजपुरी समझ में आती है ना? केवट जी कहते हैं अरे हम नाही नियरा, नियरा माने अजय बाबू, हाँ, हम नाही नियरा लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा
लागेला बड़ा डर लागेला। केवट जी कहते हैं पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, बनौनी रउआ राजा जी ई सब कहेला होई सब कहला। शीतल कड़ी के नैया लागेला बड़ा डर लागेला। शीतल कड़ी के नैया डर लागेला बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला बड़ा डर लागेला। रौरी गोरावा के धोरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। रौरी गोरावा के धोरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला बड़ा डर लागेला। क्या कहा केवट जी ने? अरे राम जी रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला बड़ा डर लागे। केवट जी ने एक शब्द में, एक वाक्य में स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं नाव लेकर आने वाला नहीं हूं। मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया एक बात बोले आप व्यवस्था संभाले और देखिए मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मुझे आप बोले होते नाव मांगने के लिए, मैं मांगता, हिम्मत थी इनकी मना कर देते। यदि मुझे मना किए होते तो अब तक मैं बता दिया होता। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिए कि आप बता दिए होते। कि लक्ष्मण जी बोले भैया मना कर दिए हैं। राम जी बोले कितनों मना कर दिए तो कहा है हमारे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले आपके भक्त हैं? आप कह रहे नाव ले आओ, वो कह रहे नहीं लाऊंगा, और कह रहे आपके हमारे भक्त हैं। इसका मतलब जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले और मेरी बात कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़ के देखिए, 1.5 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर अयोध्या जाओ। देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं अयोध्या, इधर ही देख रहे। देखिए उनको आप बोले कि चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी लक्ष्मण जी को देख करके बोली बताओ वनवास मेरा हुआ था कि आपका कि सीता जी का? मेरा हुआ था ना। अयोध्या से चलते समय मैंने लक्ष्मण जी आपको भी मना किया था और सीता जी को भी मना किया था। आप दोनों मेरी बात माने थे? लक्ष्मण जी चुप, बोले भैया हम लोग तो नहीं माने। राम जी बोले आप ही दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ी है। अयोध्या से चलते समय, घर से चलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने। मैं समझ गया अब जो मिलेगा रास्ता में कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। कुछ भी है, केवट जी भक्त है मेरे। लक्ष्मण जी बोले बात से तो नहीं लग रहा है कि ये भगत है। राम जी बोले कि लक्ष्मण केवट में प्रेम का दर्शन होगा, केवट में प्रेम का प्रदर्शन नहीं हो सकता है। ये मेरे भक्त है। केवट भैया खड़े खड़े कही रहे हैं राम जी कहिए का करे? अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। अरे गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में
जदुआ भरल बाटे ई मरम तोर जानिला हे रघुरैया मरम तोर जानिला हे रघुरैया। केवट जी कहते प्रभु मुझे पता है चरण कमल रज कहूँ सब कहई, पूरे जगत में चर्चा है आपके पांव में जो रज कण है कोई सामान्य रज कण नहीं है, मानुष करन मूरी कछुआ है। आपके पांव की चरण रज कोई चरण रज नहीं है, वो औषधि है, वो बूटी है, मनुष्य बना देने वाली औषधि है। मुझे पता चला है आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था ना। राम लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लेना भैया को, मेरे सामने ही रखा था भैया ने, और समय नहीं लगा, जैसे भैया ने पांव रखा तुरंत न पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले यही बात तो हम कह रहे हैं। अच्छा लक्ष्मण जी आप बताइए, आप लोग बताइएगा पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? पत्थर कठोर होता है ना। लक्ष्मण जी बोले पत्थर कठोर है। केवट जी हाथ जोड़कर बोले लक्ष्मण जी बताइए यदि कठोर पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना समय लगेगा? ये तो एक तो लकड़ी है, ऊपर से दिन रात मेरी नाव पानी में रहती है, तो पानी में रहने के कारण पानी पी पी कर मेरी लकड़ी की नाव, लकड़ी और मुलायम हो गई है नाव। पत्थर को तो समय भी लगा होगा, कि लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में समय लगने वाला नहीं है, बहुत झंझट है राम जी। इसलिए हम आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, पांव धुलवा लीजिए, पांव धोकर वो जड़ी बूटी में निकाल करके बाहर कर दूं, उसके बाद कोई खतरा नहीं है। आप आराम से बैठिए, जहां बोलिएगा जिस घाट पर बोलिएगा पहुंचा देंगे। पांव धुलवा लीजिए। राम जी मौन खड़े हैं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा देखिए आप बोल लिए ना, आप कह रहे हैं कि राम जी के पांव के जादू से, धूल से पत्थर स्त्री में बदल गया था, तो आपकी नाव भी बदल जाएगी, यही कह रहे हैं ना? केवट जी बोले जी यही कह रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले अरे केवट जी कहां आप बात लेकर के बैठे हुए हैं, ये एक बार हुआ बात आई गई। उस घटना के बाद तो राम जी ने न जाने हजारों पत्थरों पे पांव रखा होगा। आप कहिए यदि पांव में जादू होता तो दूसरा कोई पत्थर आज तक स्त्री में बदला? यदि जादू होता पांव में तो दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला स्त्री में? इसका जवाब दीजिए। वो केवल एक बार घटना घटी, बात खत्म, कहां लेकर के आप बैठे हुए हैं? केवट जी बोले देखिए हम मूर्ख हैं, लेकिन इतने बड़े मूर्ख हम नहीं हैं। हम भी जानते हैं कि एक ही बार ऐसी घटना घटी है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ था, ये आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंस गए, अब क्या बोले? केवट जी बोले हम बोल रहे हैं। आपको पता है कौन सा पत्थर स्त्री में बदला? जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, राम जी ने हाथ से इशारा किया था गुरु जी वो पत्थर कैसा है वहां पर, और जिस पत्थर की ओर राम जी ने इशारा किया वो पत्थर स्त्री में बदल गया। आज मैं दिखा रहा हूं आपको, किनारे कितनी नाव लगी है, यहां से वहां तक दिखाई पड़ रहा है, सैकड़ों नाव खड़ी है गंगा के किनारे। किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी थी, मेरी नाव दिखाई पड़ गई राम जी को। आज राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है, केवट जी अपनी नाव लेकर इधर आइएगा। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है लक्ष्मण जी। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। मेरा पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे चल रहा है राम जी, इसलिए मैं कहता हूं पांव धुलवा लीजिए।
हम आपसे सत्य कहते हैं राम जी, बात छिपाने की नहीं है। आप दशा देख करके दिशा का जानकारी रखते हैं राम जी, आपसे क्या छिप सकता है। अरे पात भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे। हमारे घर में भोजन नहीं है, सारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। राम जी, हम लोग केवट हैं, हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं। यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, वेद पुराण भी नहीं जानते कि हम लोग पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे आपन। हम आपसे कहते हैं राम जी, यही नाव मेरे परिवार को जिला करके रखा है। अरे सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। आप तो राजा हैं, हम हों दीन वित्तहीन, कैसे दूसरी गढ़ाई। मेरा पूरा परिवार नाव के भरोसे जीवित है। यदि नाव चली गई तो रुपया भी नहीं है कि दूसरी नाव बनवा लेंगे। और एक बात कहे राम जी, मैंने सुना है जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। अरे गौतम के घरनी जो ये तरनी तरेगी मोरी। मैंने सुना है जो नाव स्त्री बनती है ब्राह्मणी। अब आप बताइए, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे। तो आप पहले ही डिसाइड करिए, आप हमारी नाव का उद्धार करने आए कि हमारा उद्धार करने आए। मैंने हम मल्लाह के मल्लाह रह जाए और हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए। और आप बताइए, पहले ही से घर में भोजन नहीं है, दोहरा मार पड़ेगा राम जी। घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा और जिससे घर में भोजन आता है वो साधन समाप्त हो जाएगा। कहिए दोहरा मार है कि नहीं मार है। और आप बताइए, ये नाव मेरी स्त्री बन जाएगी तो घर में जो स्त्री पहले से बैठी है उसको जा करके क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा। लक्ष्मण जी बोले कि बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण जी बोले, मेरी घरवाली से आपका कभी भेंट नहीं हुआ है ना। आप तो कह दिए कि बोल देना। अब मैं जैसे उसे कहूंगा कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में परिवर्तित हो गए तो कहेगी कि मूर्ख समझते हो मुझे, नाव बेच करके दूसरी शादी करके यहाँ चले आए हो और समझा रहे हो कि नाव स्त्री बन गई। यदि ये कहेगी तो कैसे समझाऊंगा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले, तुम 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते हो घर में। केवट जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना बहुत सरल है, इसके बाद वाला हम नहीं बोलेंगे। केवट जी बोले, राम जी को समझाना सरल है, इसके बाद अब आप समझिएगा। राम जी आप पांव धुलवाइए, पांव धो करके मैं नाव पर बिठाऊंगा, उसके बाद ही आपको लेके चलूंगा। यदि बोलने में कष्ट हो रहा है तो इशारा हमको कर दीजिए। अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। छोटी है सिर को हिला दीजिए।
हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला